नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और शुरू हो चुका है हमारा कार्यक्रम जनता जंक्शन शो। कैमरे पर मेरे साथ हैं ओम प्रकाश जी और बढ़ चलते हैं पहली खबर की तरफ। चाचा विधायक हैं हमारे। यूपी बिहार के तमाम लड़कों के नाम पर इस डायलॉग का कॉपीराइट है और तमाम जगहों पर यह दबा के इस्तेमाल भी होता है और काम भी आता है। मतलब ये कारगर और प्रयोगों द्वारा सिद्धित हथियार है। इससे आपका काम चल जाता है और आपकी रंगबाजी कायम रह जाती है। लेकिन सोचिए, अगर कोई विधायक ही हो और उसके मन में ऐसा कोई उत्पात सूझे तो वो क्या करेगा। अब उससे कोई पूछे कि भाई आप क्यों हैं, आप कौन हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसे तो नेपथ्य में मिर्जा गालिब का वही शेर सुनाई देने लगता होगा कि पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही हुआ। अब एक विधायक जी काफी छोटे और कम कपड़ों में पखाने जा रहे थे और कम कपड़ों में वहां जाना मना नहीं है, पर मौका, दस्तूर और जगह थोड़ा सा मायने रखते हैं। लेकिन ये तो विधायक जी थे, सो इनके लिए तो वो सब उतना मायने नहीं रखता है। भले ही आसपास अनजान लोग, भद्र महिलाएं और पुरुष बैठे हों, लेकिन ये तो विधायक जी हैं, तो ये तो जाएंगे ही, जैसा मन होगा वैसे जाएंगे। अब ये छोटे कपड़ों में जा रहे थे और इनको किसी ने टोक दिया कि भाई थोड़ा मर्यादा का ख्याल रखिए। अब विधायक जी सोच में पड़ गए कि भाई हम तो माननीय हैं, हमको कोई कैसे कुछ मनवा सकता है। विधायक जी गुस्सा गए और कहा जा रहा है कि उस नामुराद आदमी को कूट भी दिया और सुनने में आ रहा है कि उनके साथ लूटपाट भी हुई है। अब क्या ही कहें, कोई माननीय को मर्यादा सिखाएगा तो माननीय को भी उसको सिखाना पड़ेगा ना कि माननीय ही मर्यादा है। गलत है ऐसे उनको पैखाने की राहों में रोकना। खैर, ये मामला जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल से जुड़ा है और इनका गायिका रानू मंडल से कोई संबंध नहीं है। अगर थोड़ा जर्नलिस्टिक व्यू लगाएं तो ऊटपटांग हरकतें करने में ये दोनों मौसेरे भाई बहन लगते हैं। खैर, ये सब मजाक था, अब सीरियस हो जाते हैं। मंडल जी 2 सितंबर को 02-309 तेजस राजधानी एक्सप्रेस पटना ट्रेन से पटना से दिल्ली जा रहे थे। उनका कोच और बर्थ नंबर 22 था। उसी कोच में विधायक नीरज कुमार मंडल उर्फ गोपाल मंडल अपने 3 सहयोगियों के साथ सफर कर रहे थे। विधायक के सहयोगियों में कुणाल सिंह, दिलीप कुमार और विजय मंडल शामिल थे। उन चारों का बर्थ नंबर 13, 14, 15 और 16 था और विधायक जी पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुई तेजस राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में सिर्फ जांघिया और बनियान पहनकर घूम रहे थे। उसके बाद एक परिवार ने इस पर आपत्ति की तो उन्होंने उसके साथ मारपीट की और पीड़ित के मुताबिक उनके साथ लूटपाट भी की। शिकायतकर्ता प्रहलाद पासवान ने पुलिस को बताया कि उन्होंने विधायक को कहा कि इस ट्रेन में महिलाएं भी सफर कर रही हैं, इसका ख्याल रखें, कम से कम एक तौलिया तो लपेट लें। प्राथमिकी के मुताबिक इतना सुनते ही विधायक और उनके समर्थकों ने जो किया उसे देखकर पूरी बोगी के यात्री कांप उठे। विधायक जी ने सफाई दी कि उनको जोर से लगी हुई थी और उनको छोटे कपड़ों में ही भागना पड़ा। अगर तौलिया लपेटने में फंसते तो सीट पर ही शेष कार्यक्रम करना पड़ सकता था, सो नंग धड़ंग ही भागना पड़ा। ये बात अलग है कि इतना सब बवाल काटने में अगर उनकी सफेद बनियान पीली नहीं हुई तो तौलिया लपेटने में खास कुछ नहीं होता। खैर, अगर आप पर मुख्यमंत्री की कृपा हो तो इतना सब तो कर ही सकते हैं आप, और हौसला बढ़ता तो तब है जब आपके पुराने पाप नेताजी ने माफ कर दिए हों। गौरतलब हो कि इससे पहले भी उनका ऑडियो जारी हुआ था जिसमें वे समर्ण नेताओं को गालियां दे रहे थे। गोपाल मंडल का कभी बार बालाओं के साथ डांस करते हुए वीडियो वायरल होता है तो कभी जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आता है। लेकिन मजाल क्या कि मुख्यमंत्री ने कुछ बोला हो। खैर, इसके लिए पवन पांडे जी का एक गीत याद आ रहा है कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। खैर, दूसरी खबर की तरफ बढ़ चलते हैं। दूसरी खबर थोड़ी सी सकारात्मक है। आज जगदानंद सिंह अचानक राजद प्रदेश कार्यालय से बाहर निकले और सड़क पर खड़े मीडिया कर्मियों को बुलाकर अपने प्रदेश कार्यालय में ले गए। वहां उन्हें बैठाकर कहा कि आप यहीं बैठकर अपना काम कीजिए, क्योंकि आप धूप में खड़े रहते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, लेकिन आदतन नुक्स निकाला जाएगा। सो इसके बाद उनका बयान निगाहें कहीं और निशाना कहीं वाले मंजर का चित्र बनाता नजर आता है। जगदानंद सिंह ने उन्हें जगह देकर बैठाया और कहा कि आप भले ही हमारे बारे में कुछ भी लिखिए,
लेकिन सड़क पर मत खड़े रहिए। उन्होंने कहा कि हमारे पास जगह की कमी जरूर है, लेकिन इतना जरूर है कि आप यहां बैठकर अपना काम कर सकते हैं। गौरतलब हो कि आरजेडी लगातार ये बात बोल रही है कि बाकी पार्टियों के मुताबिक उन्हें कार्यालय के लिए कम जगह दी गई है, और इसी बात को उन्होंने मीडिया का इस्तेमाल करते हुए थोड़े अलग अंदाज में कहा, पत्रकारों को छांव देने के लिए धन्यवाद सर, लेकिन ये सब ऐसे ही नहीं हुआ है। हम समझते हैं कि ये सब अंधे और लगने वाली कहानी का नाट्य रूपांतरण ही है। अगली खबर है कि आज उद्योग भवन में बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। मंत्री ने कहा कि बिहार में वियाडा अब सिर्फ उद्योग को लेकर जमीन दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि वियाडा की जमीन पहले संस्थानों समेत कई चीजों के लिए दी जाती थी, लेकिन अब वियाडा की जमीन का उपयोग केवल उद्योग के लिए किया जाएगा। उद्योग का बहुत बड़ा हिस्सा पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। केवल बिहटा इलाके में 4 इंडस्ट्री पार्क हैं और अभी भी उसमें बहुत सारी यूनिट लग रही हैं। शहनवाज हुसैन ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में तेजी से बियाडा क्षेत्र में नए उद्योग की संभावना बनी। कोरोना काल में भी बिहार में उद्योग का माहौल बना। इथेनॉल इंडस्ट्रीज को तेजी से आगे बढ़ाने की बात चल रही है। केंद्र में भी संबंधित मंत्री से उन्होंने बातचीत की है। उम्मीद है कि बिहार का यह सपना जल्द ही पूरा होगा। आज जनमानस में भी जब से शहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री बने हैं, तब से ही इस चीज को लेकर चर्चा है कि बिहार में उद्योग के क्षेत्र में बेहतर काम होगा, और जब से शहनवाज को जिम्मेदारी दी गई है वो बेहतर काम कर रहे हैं। अगली खबर बेरोजगारी की है। बेरोजगारी का दानव इस कदर सर पर बैठा है कि कोई भी रिपोर्ट पढ़ने का मन नहीं करता। भारत में अगस्त के महीने में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में 15 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE ने बेरोजगारी के आंकड़े पेश किए हैं। CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय बेरोजगारी दर भी अगस्त में तेजी से बढ़कर 8.32% हो गई है, जो जुलाई में 6.95 थी। आंकड़ों से पता चलता है कि शहरी बेरोजगारी अगस्त में बढ़कर 9.78% हो गई है, जो जुलाई में 8.3% थी। भारत में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर आने से ठीक पहले मार्च में यह 7.27% थी। ग्रामीण बेरोजगारी भी अगस्त में बढ़कर 7.64% हो गई, जो जुलाई में 6.34% थी। मुख्य रूप से खरीफ सीजन के दौरान कम फसल बुआई के कारण ये हुआ। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के प्रबंध निदेशक महेश व्यास ने एक चैनल से बात करते हुए कहा कि बेरोजगारी दर बढ़ी क्योंकि कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम हो गए। अगली खबर टोक्यो पैरालंपिक से जुड़ी है। टोक्यो पैरालंपिक से लगातार खुशखबरियां ही आ रही हैं। गोल्ड मेडल जीतकर पूरे देश में नाम रोशन करने वाली अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक में एक और मेडल पर निशाना साधा है। 19 साल की अवनी ने कुछ दिन पहले ही 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता, और अब उन्होंने अपने राइफल से देश के लिए कांसा पक्का किया है। यह मेडल उन्हें महिलाओं के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में मिला है। इसके साथ ही अवनी पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। अवनी पैरालंपिक्स खेलों के इतिहास में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी हैं। पैरा एथलीट प्रवीण कुमार ने इसी में सिल्वर मेडल जीता है। नोएडा के 18 साल के प्रवीण ने पुरुषों की हाई जंप T64 वर्ग के फाइनल में 2.07 मीटर की कूद लगाई और वह दूसरे स्थान पर रहे। अवनी के साथ अवनी जैसी लड़कियां और उनके सभी साथी जिन्होंने अपनी जिंदगी की तमाम मुश्किलों से लड़कर इस मुकाम को हासिल किया, और आने वाले समय में ऐसे तमाम लोगों के लिए वो प्रेरणा का काम करेंगी। ऐसे नकारात्मक दौर में जहां हताशा ही हताशा है, ऐसी खबरें राहत की सांस लेने दे रही हैं कि उम्मीदों की लौ धीमी ही सही लेकिन मंजिल की राह रोशन किए हुए है। नकारात्मक खबरों के दौर में ऐसी सकारात्मक खबरों को और साझा कीजिए और हमें भी ऊर्जा दीजिए। खैर, आज के शो में इतना ही। इसी वक्त पर कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। शुभ रात्रि। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। बाकी अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे थे तो पेज को लाइक करें, ताकि रोज मुलाकात होती रहे। शुक्रिया।